रात का समय था। अंधेरी रात में घने जंगलों से गुजरती हुई ट्रेन धीमी गति से चल रही थी। सभी यात्री अपने अपने कूपों में सो रहे थे। ट्रेन के इंजन में सिर्फ दो लोग जाग रहे थे। एक था लोको पायलट रमेश और दूसरा उसका सहायक मोहन। रमेश को इस रूट पर चलने का लंबा अनुभव था, लेकिन आज रात उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रहा, रात का समय था। अंधेरी रात में घने जंगलों से गुजरती हुई ट्रेन धीमी गति से चल रही थी। सभी यात्री अपने अपने कूपों में सो रहे थे। ट्रेन के इंजन में सिर्फ दो लोग जाग रहे थे। एक था लोको पायलट रमेश और दूसरा उसका सहायक मोहन। रमेश को इस रूट पर चलने का लंबा अनुभव था, लेकिन आज रात उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। अचानक मोहन ने देखा कि आगे की पटरी पर एक सफेद साया खड़ा है। उसने रमेश को चिल्लाकर बताया, लेकिन रमेश को कुछ भी नहीं दिखा। रमेश ने ट्रेन की स्पीड कम की और ध्यान से देखने की कोशिश की। जैसे ही ट्रेन उस जगह से गुजरी, मोहन ने देखा कि वह साया गायब हो गया। मोहन का चेहरा पसीने से तर हो गया था, लेकिन रमेश ने उसे शांत रहने को कहा और ट्रेन को आगे बढ़ाया। कुछ दूर चलने के बाद ट्रेन के इंजन में अचानक एक अजीब सी गंध आने लगी। रमेश और मोहन ने देखा कि इंजन में से धुआं निकल रहा है। रमेश ने तुरंत ट्रेन को रोकने का निर्णय लिया। दोनों इंजन से बाहर निकले और धुआं का कारण जानने की कोशिश करने लगे। इंजन की जांच करते समय रमेश को पास की झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मोहन को आवाज देकर बुलाया, लेकिन मोहन का कोई जवाब नहीं आया। रमेश ने चारों तरफ देखा, लेकिन मोहन कहीं दिखाई नहीं दिया। रमेश ने थोड़ी देर बाद देखा कि मोहन दूर खड़ा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। मोहन ने रमेश की ओर इशारा किया और कहा, वापस मत जाओ, यह जगह सुरक्षित नहीं है। रमेश ने सोचा कि शायद मोहन मजाक कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता ने उसे डरा दिया। रमेश ने जब इंजन के पास वापस जाने का प्रयास किया, तो उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा तो वही सफेद साया खड़ा था। साया ने धीमे स्वर में कहा, यह ट्रेन अब यहां से नहीं जा सकती। रमेश ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? साया ने उत्तर दिया, मैं एक आत्मा हूं। वर्षों पहले इसी जगह पर ट्रेन हादसा हुआ था और मैं उसमें मारा गया था। अब हर साल इस दिन मैं यहां आता हूं और इस ट्रेन को रोकता हूं। रमेश की आंखों में भय साफ झलक रहा था। उसने मोहन की ओर देखा, जो अब तक वहीं खड़ा था, जैसे किसी तंत्र में जकड़ा हुआ हो। साया ने कहा, इस जंगल से कोई जीवित नहीं जा सकता। रमेश ने ट्रेन को छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। साया ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारा समय आ गया है। अचानक सब कुछ धुंधला हो गया और रमेश की चेतना खो गई। जब वह जागा तो वह रेलवे ट्रैक पर अकेला पड़ा था। ट्रेन और मोहन दोनों गायब थे। उस रात का भयावह अनुभव उसकी जिंदगी भर के लिए उसकी यादों में बस गया। रमेश को बाद में पता चला कि जिस दिन यह हादसा हुआ था, उस दिन हर साल एक ट्रेन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। अब वह कभी भी रात के समय इस रूट पर ट्रेन नहीं चलाता।